जय सिया राम। जब सीता जी ने सुना तो उसी समय वे समाचार सुनकर सीता जी उकला उठी और सास के पास आकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सर को नीचा करके बैठ गई। दीन आशीष सास मृदवानी अति सुकुमार देख अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचत सीता रूप रास पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचे मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चाहत मन जीवन नाथु के सुकृत मसन होई साथु। कीर्तन प्राण की केवल प्राणा विधि करे तब कछु जाई न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं, देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखत धरनी नुपुर मुखुर मधुर कवरनी। मनहु प्रेम वश बिनती करही हमहि सिय पद जन पर हरही। सीता जी अपने सुंदर चरण के नखों से धरती को रेत रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर ये विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करे। मंज बिलोचन मोचत बारी बोली देख राम महतारी। तात सुनऊ सिया अति सुकुमारी सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी ये दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे ता सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मन ससुर भान कुल भान और पति रवि कुल कैरव विपिन विधि गुण रूप निधान। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि है। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं। पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण रूप के भंडार हैं। मैं पुण्य पुत्र बधु प्रिय पाई रूप रास गुणशील सुहाई। नयन पुतर कर प्रीति बढ़ाई राख्यहु प्राण जान की लाई। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है। अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेल जिम बहुविध लाली सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विधि बामा जान न जाई काय परिणामा। इन्हें कल लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा सियन दीन पग अवन कठोरा। जियन मोर जिम जोगवत रहूं दीप बात नहीं टारन कहूं। सीता जी ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद हिंडोलों को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इनकी रखवाली करती रही हूँ।
कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहते। सोई सिय चलन चाहते बन साथा, आयस काह होए रघुनाथ। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रव रुख नयन सकई किम जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ बन चलना चाहती है रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। करके हर निश्चर चरही, दुष्ट जंतु बन भूर। विषवाटिका किशोर सुत सुवग सजीवन मोर। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। पुत्र, क्या विषय की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बन हित कोल की रात किशोरी, रंचि बिरंच विषय सुख भोरी। पाहन क्रम जिम कठिन सुभाऊ, तिन्हि कलेस न कानन काऊ। कहता पसतीय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु। सिय बन बसहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कप देख डराती। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए कहता पसतीय कानन जोगु, जिन तपु हेतु तजा सब भोगु। सीवन बसहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कप देख डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सुर सर सुभग बनज बनचारी, डावर जोग के हंस कुमारी। अस विचार जस आयस होई, मैं सिख देहु जानकी सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी तथा गड़इयों तलइयों में रहने की योग है, ऐसा विचार के जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसा ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोई कह तो बहुत अवलंबा। सुन रघुबीर मात प्रियवानी, शील स्नेह सुधा जन सानी। माता कहती है, सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय बचन विवेक मैं, कीन माति पर तोष। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगट विपिन गुण दोष। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर बन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। और हमारा यहाँ मास पारायण 14वां विश्राम पूरा हुआ। आगे पढ़ेंगे। मात समीप कहत सकुचाई, बोले समौ समझ मन माई। राजकुमार सिखावन सुनहु, आन भात जिय जन कछु गुनहु। आपन मोर नीक जो चयहु, बचन हमारे मान ग्रह रहहु। आयस मोर सास सेवकाई, सब विधि भामनि भवन भलाई। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा,
सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मात करहि सुधि मोरी, हुई है प्रेम विकल मत भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समझायऊ मृदवानी। कयहु सुभाय शपथ सत्य मोहि, सुमुख मात हित राखो तोहि। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में ये समझकर कि ये समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो या मेरी सीख सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। जो अपना मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में रहो। हे भावनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा। सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी वृद्धि भोली हो जाएगी, तो वे अपने आप को भूल जाएंगी। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमलवाणी से पुरानी कथाएं यह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुख, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं ये स्वभाव से कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुत सम्मत धर्म फल पाय भी नहीं कलेश, हट बस सब संकट सहे गालव न होश नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु व वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हट के वश होकर गालब मुनि और राजा नहुप आदि सबने संकट ही सहे हैं। जय सिया राम, जय विधिनाथ, होई हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम सीताराम, 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 सीताराम सीताराम।